हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 to 8 का वर्कशीट नंबर 52 और वर्कशीट है 3 सितंबर 2020 का। आज का हमारा टॉपिक है प्रकृति में रंग। तो चलिए डिस्कस करते हैं वर्कशीट नंबर 52। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करें ताकि उन्हें भी वर्कशीट नंबर 52 सॉल्व करने में हमारी वीडियो से हेल्प मिल सके। बेल आइकन दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 52। जैसा कि आप सबको पता है हमारा टॉपिक है प्रकृति में रंग। तो आज हम जानेंगे रंगों के बारे में। वैसे तो रंग सिर्फ 5 रूप में ही हैं जिससे हम अनेक रंग बनाते हैं। वैसे रंग जो हैं वह मूल रूप से 3 ही हैं। कौन कौन? लाल, नीला और पीला। यह 3 ही रंग हैं मुख्य रूप से, और इसमें हम सफ़ेद और काले को भी जोड़ देते हैं, यानी सफ़ेद रंग और काले रंग को भी ऐड कर देते हैं। तो इसे मिलाकर के हो जाता है 5 रंग। प्रकृति में मुख्यतः कितने रंग हैं? 5 रंग, जिसमें से मुख्य रूप में सिर्फ 3 ही रंग हैं, लाल, नीला और पीला। सफ़ेद और काले रंग को हम इसमें जोड़ देते हैं जिससे रंगों की संख्या 5 हो जाती है। तो यहाँ देखिए मूल रूप से रंगों की संख्या कितनी है? तो मूल रूप से रंगों की संख्या सिर्फ 5 है। हम इन्हीं रंगों को एक दूसरे के साथ मिला करके नया रंग बनाते हैं, जिसमें हमारा पहला हो जाता है लाल रंग, दूसरा पीला रंग, तीसरा हो गया हमारा सफ़ेद रंग, चौथा नीला रंग और 5वां हो गया काला रंग। मूलतः रंगों की संख्या 3 है, जिसमें हमने सफ़ेद रंग और काले रंग को भी ऐड कर दिया है, क्योंकि जब हम अनेक रंग बनाते हैं तो उसमें सफ़ेद का अपना योगदान होता है और काले रंग का भी अपना अलग योगदान होता है। तो चलिए अब हम देखेंगे कि कैसे 2 रंगों को मिला करके एक नया रंग बनाया जाता है। तो अगर हम लाल रंग में पीला रंग मिला देंगे तो उससे बनेगा केसरिया। चलिए देखिए कैसे। तो यहाँ देखिए 2 रंगों को मिला करके हम क्या कर सकते हैं, एक अलग रंग प्राप्त कर सकते हैं। जब हमने लाल रंग और पीले रंग को मिलाया तो हमने कौन सा रंग प्राप्त किया? केसरिया रंग। इसे कहते हैं केसरिया रंग। उसके बाद जब हमने नीले रंग में पीले रंग को मिला दिया तो हमने प्राप्त किया हरा रंग। आप भी यह करके देख सकते हैं। नीले रंग में पीले रंग को मिलाइए तो कौन सा रंग प्राप्त होगा? हरा रंग। और जब आप लाल रंग में पीले रंग को मिलाएंगे तो केसरिया रंग। उसके बाद जब आप नीले रंग में लाल रंग को मिला देंगे तो उससे बन जाएगा जामुनी रंग, पर्पल कलर। तो आप अपने घर में इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप कलर्स को एक दूसरे से मिलाएं और उससे एक नया कलर मिलता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया है। इस तरीके से आप घर में भी कर सकते हैं। और कलर हमेशा हमें प्राकृतिक ही लेना चाहिए, क्योंकि आर्टिफिशियल कलर्स जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? अब देखिए, अगर आपको लाल कलर चाहिए तो लाल कलर के लिए आप गुलाब की पंखुड़ियाँ ले सकती हैं। गुलाब की पंखुड़ियाँ में आप मिला दीजिए हल्दी। किसको मिला सकते हैं? हल्दी। हल्दी से हम पीला रंग प्राप्त करते हैं और गुलाब से हम लाल रंग प्राप्त करते हैं। जब हम गुलाब की पंखुड़ियों को हल्दी में मिलाएंगे तो वह कैसा कलर हमें देगा? वह हमें केसरिया कलर देगा। उसी तरह बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे आप प्राकृतिक रंग बना सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारे वर्कशीट में क्या क्या दिया हुआ है। तो ये आप समझ गए होंगे कि कलर जो है वह मूल रूप से 3 ही हैं, लाल, नीला और पीला। और सफ़ेद और काले रंग को भी उसमें ऐड कर दिया गया है, क्योंकि उनका अपना एक अलग ही योगदान होता है। तो चलिए अब हम रंगों के बारे में पढ़ लेते हैं कि रंगों के बारे में हमारे वर्कशीट में क्या बताया गया है।
रासायनिक रंगों के निर्माण और उपयोग से जीवन को खतरा पैदा होता है और साथ ही वे नदी, तालाबों आदि को भी प्रदूषित करते हैं। सही बात है बच्चों, रासायनिक रंग से हमारे स्किन जो हैं वह खराब हो जाते हैं, स्किन डिजीज़ हमें हो जाता है। और अगर हम मूर्तियों में रासायनिक रंगों का प्रयोग करते हैं या किसी भी ऐसी चीज़ों में रासायनिक रंगों का प्रयोग करते हैं जिसे हम तालाब या नदी में बहा देते हैं, तो उससे हमारा नदी भी प्रदूषित होता है और तालाब भी प्रदूषित होता है और हम उसी प्रदूषित पानी को पी करके बीमार हो जाते हैं। तो रासायनिक रंग हम सब के लिए बहुत ही हानिकारक है। गुफाओं में बने प्रारंभिक चित्रों से यह स्पष्ट होता है कि आधुनिक युग तक पौधे के भागों व पृथ्वी के खनिजों से निकाले गए प्राकृतिक रंजकों का उपयोग मानव द्वारा कलाकृतियों, कपड़े रंगने, मूर्तियां रंगने, दीवारों पर चित्रकारी आदि के लिए किया जाता था। अब देखिए, जिस समय लोग रासायनिक रंगों का प्रयोग नहीं करते थे, उस समय लोगों ने कैसे अपने कलाकृतियों को रंगा, कैसे वे कपड़े को रंगते थे, किस प्रकार वह मूर्तियों को रंगते थे, दीवारों को रंगते थे। तो उस समय लोग जो हैं वह प्रयोग करते थे किसके? प्राकृतिक रंजकों। प्राकृतिक रंजकों कहने का अर्थ है प्राकृतिक चीज़ों से वह रंग बनाते थे और उसके बाद वह अपनी कलाकृतियों में उस रंग को भरते थे और उसी से वह कपड़ा भी रंगते थे। नील की खेती होती थी बच्चों, जिससे नील उत्पन्न किया जाता था और उससे कपड़ा रंगा जाता था। तो बहुत सारी ऐसी प्राकृतिक चीज़ें हैं जिससे कपड़े रंगे जाते थे, मूर्तियाँ रंगी जाती थी और दीवारें रंगे जाते थे। तो वह सारी प्राकृतिक चीज़ों से करते थे। और आजकल लोग ज़्यादातर रासायनिक रंगों का प्रयोग करते हैं जो हम सब के लिए बहुत ही हानिकारक है। प्रकृति से प्राप्त हर रंग अनोखा है। विशेष रूप से पौधों और मिट्टी से प्राकृतिक रंग पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित है। रसोई घर के साधारण सामान से कोई भी घर पर प्राकृतिक रंग बना सकता है। जैसे हल्दी से पीला रंग बना सकते हैं, चुकंदर से गुलाबी या लाल रंग बना सकते हैं, भूरे रंग के लिए बगीचे की मिट्टी अथवा कॉफ़ी का प्रयोग कर सकते हैं। तो यह बातें बिल्कुल सही है बच्चों। प्राकृतिक रंग जो होता है वह ऐसा रंग है, अगर आप एक बार इसका प्रयोग करेंगे तो आप जब भी कोई कलाकृति बनाएंगे तो हमेशा उसमें आप प्राकृतिक रंगों का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि प्राकृतिक रंग जो है वह हर रंग से अनोखा होता है। उसकी अपनी एक विशेषता होती है, उसे आप अपने घर पे ही तैयार कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, रसोई घर में हल्दी होता है, हल्दी से आप पीला रंग प्राप्त कर सकते हैं। चुकंदर से आप गुलाबी या लाल रंग प्राप्त कर सकते हैं। गुलाब के पंखुड़ियों से भी आप गुलाबी या लाल रंग प्राप्त कर सकते हैं। भूरे रंग के लिए आप मिट्टी का प्रयोग कर सकते हैं। अगर मिट्टी का नहीं करना चाहें तो आप कॉफ़ी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों से आप प्राकृतिक रंग बना सकते हैं। और प्राकृतिक रंग जो होता है वह हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अब हेल्थ के लिए कैसे अच्छा होता है? तो अगर हम इसे हाथ से छूते हैं या हमारे स्किन पे कहीं भी लगता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर रासायनिक रंगों का प्रयोग करते हैं तो उससे स्किन डिजीज़ हो जाता है, लेकिन अगर हम प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करते हैं तो प्राकृतिक रंग हमारे स्किन के लिए हार्मफुल नहीं होता है, हमें कोई भी डिजीज़ नहीं होता है। अब आगे देखिए, प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? लाल, नीला और पीला, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा है कि मूल रूप से 3 ही रंग हैं, लाल, नीला और पीला। सफ़ेद और काले को क्या किया गया है? उसमें मिला दिया गया है, क्योंकि सफ़ेद और काला रंग भी अपना एक अलग ही योगदान देता है। रंगों में उनका एक अलग ही योगदान होता है, इसीलिए सफ़ेद और काले को भी मिला लिया गया है। तो मूल रूप से रंग 3 होते हैं, लाल, नीला और पीला। इन तीनों रंगों को मिलाकर अन्य विभिन्न रंगों को बनाया जा सकता है। सही बात है बच्चों। अभी हम लोगों ने देखा था, जब हमने इन 3 रंगों को एक दूसरे के साथ मिलाया था तो हमने कई रंग प्राप्त किए थे। चलिए यहाँ एक बार और देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, ये हैं वह 3 रंग
लाल के साथ जब हमने पीला रंग मिलाया तो उससे केसरिया प्राप्त हुआ। जब हमने ब्लू के साथ पीला रंग मिलाया तो उससे हमें हरा रंग प्राप्त हो गया। और जब हमने नीले के साथ लाल रंग को मिलाया तो उससे बैंगनी रंग प्राप्त हो गया। यानी हमने उन्हीं तीनों रंग को अलग अलग रंगों से मिलाया तो हमें अलग अलग रंग भी प्राप्त हुआ। तो मूल रूप से रंग तीन ही हैं, लाल, नीला और पीला। ठीक है। अब यहाँ देखिए लाल रंग किन किन चीज़ों से प्राप्त होता है। तो लाल रंग प्राप्त होता है चुकंदर से, गुलाब की पंखुड़ियों से और स्ट्रॉबेरी से। उसके बाद नीला रंग किन किन चीज़ों से प्राप्त होता है। तो नीला रंग प्राप्त होता है लाल पत्ता गोभी से। उसके बाद हम देखेंगे पीला रंग किन किन चीज़ों से प्राप्त होता है। तो हल्दी से हम पीला रंग बना सकते हैं, केसर से पीला रंग बनता है, गेंदा से पीला रंग बनता है, चाय की पत्तियों से पीला रंग बनता है। तो आप प्राकृतिक रूप से भी रंगों का प्रयोग कर सकते हैं और यह रंग आप अपने घर में उपलब्ध सामग्री से ही बना सकते हैं। इसके लिए आपको बाहर जाने की भी आवश्यकता नहीं होगी। यदि आप एक बार प्राकृतिक रंगों का उपयोग करते हैं तो आप इसकी प्राकृतिक सुंदरता के मोह में पड़ जाएंगे। तो बच्चों, अगर आप प्राकृतिक रंगों का उपयोग करेंगे तो आपको बाहर जाकर के रंग नहीं खरीदना पड़ेगा, क्योंकि यह आपके घर में ही उपलब्ध है। यह आपके घर और बाहर आसपास में ही आपको ये सारे रंग मिल जाएंगे। और इससे अगर आप अपनी कलाकृति को पेंट करते हैं तो उसकी सुंदरता जो है वह बहुत ही मोहक हो जाएगी, यानी वह बहुत ही आकर्षक दिखेगा। आइए अब कोशिश करें, हर उत्सव का लक्ष्य हो गो ग्रीन। न केवल होली में अपितु रंगोली बनाने में, मूर्तियों की सजावट में और कागज़ पर पेंटिंग करने में प्राकृतिक रंगों का उपयोग करें। तो अब हमें क्या करना चाहिए? प्राकृतिक रंगों का ही उपयोग करना चाहिए। गो ग्रीन कहने का अर्थ है बच्चों, हमें पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए पर्यावरण के अनुकूल सामग्रियों का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। जैसे हम होली में एक दूसरे को रंग लगाते हैं तो हमें रंगों को घर पर ही बनाना चाहिए और उसी रंगों का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद रंगोली बनाते हैं तो रंगोली में भी हमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करना चाहिए। प्राकृतिक रंग कैसे बनेंगे यह भी आप लोगों ने देखा, किन किन चीज़ों से हम प्राकृतिक रंग बना सकते हैं। तो चुकंदर से बना सकते हैं, चुकंदर से लाल रंग बना सकते हैं। नीले रंग के लिए हम नील का प्रयोग कर सकते हैं और लाल पत्ता गोभी से भी नीला रंग बनता है। उसके बाद हल्दी से पीला रंग प्राप्त होता है। केसर, गेंदा, चाय इन सब से पीले रंग बना सकते हैं। और अगर हमें भूरा रंग चाहिए तो उसके लिए हम कॉफ़ी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन सारे रंगों से हम होली खेल सकते हैं, रंगोली बना सकते हैं, अपनी मूर्तियों को सजा सकते हैं, कागज़ पर पेंटिंग कर सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? प्राकृतिक रंगों का ही प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमारा पर्यावरण स्वच्छ और सुरक्षित रहेगा और हम भी सुरक्षित रहेंगे। तो बच्चों, यहाँ देखिए उदाहरण के तौर पे हमें बताया गया है कि हम किन किन चीज़ों से कैसे कैसे रंग प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए यह है पर्पल कलर, किससे प्राप्त कर सकते हैं? तो यहाँ पे पर्पल कलर के फल से भी हम पर्पल कलर प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद यह है चुकंदर, चुकंदर से हम लाल या गुलाबी रंग प्राप्त कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी से हम लाल रंग प्राप्त कर सकते हैं। हल्दी से हमें पीला रंग मिल जाएगा। उसके बाद प्याज से हमें हल्का गुलाबी रंग प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए यह कॉफ़ी है, कॉफ़ी से भूरा रंग मिलता है, ब्राउन कलर। और यह हमारा हरा पत्ता है, हरे पत्ते से हम हरे रंग बना सकते हैं। और यह है लाल कलर की गोभी, यानी मेजेंडा युक्त नीला कलर भी इसे कह सकते हैं। तो इससे प्राप्त होता है नीला रंग। और यह हमारा फूल है, इस फूल से हम लाइट बैंगनी कलर प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, देखा आप लोगों ने किस तरह हम इन प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग करके प्राकृतिक रंग प्राप्त कर सकते हैं और यह सारी हमारे घर में ही उपलब्ध होते हैं। तो आप हमें कमेंट में बताएं कि आपके आसपास या आपके घर में
कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे आप प्राकृतिक रंग प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं आगे वर्कशीट में हमारा वर्क क्या है। तो यहाँ देखिए आज का हमारा वर्क है सही विकल्प चुनिए। रंग जो हानिकारक होते हैं, जो रंग हानिकारक होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रासायनिक रंग कहते हैं या प्राकृतिक रंग कहते हैं। तो बच्चों हानिकारक रंग जो होता है उन्हें हम रासायनिक रंग कहते हैं, क्योंकि यह हमारे स्किन के लिए भी बहुत ही हानिकारक होता है। साथ ही यह हमारे नदी और तालाब को भी प्रदूषित करता है। उसके बाद दूसरा है लाल रंग मिलता है। लाल रंग किससे मिलता है, हल्दी से या चुकंदर से। तो बच्चों लाल रंग चुकंदर से मिलता है, क्योंकि हल्दी से पीला रंग प्राप्त होता है। उसके बाद गो ग्रीन का मतलब है, हमें बताना है गो ग्रीन शब्द का मतलब क्या है। पर्यावरण के अनुकूल सामग्री का उपयोग करें या हमेशा हरा। तो बच्चों गो ग्रीन का मतलब होता है पर्यावरण के अनुकूल सामग्री का प्रयोग करना, यानी कि पर्यावरण में मौजूद जो भी चीज़ें हैं उसका प्रयोग करते हुए हमें रंगों को बनाना, यानी पर्यावरण के अनुकूल सामग्री का उपयोग करना। तो इसे कहते हैं गो ग्रीन, ना कि हमेशा हरा पहनने को। आगे देखिए एक वर्क दिया गया है। प्राकृतिक रंगों का उपयोग करते हुए जैसा दिए गए चित्र में दिखाया गया है, एक कागज पर सुंदर चित्रकारी करिए या चिकनी मिट्टी से एक मूर्ति बनाकर उसे पेंट कीजिए। तो यहाँ देखिए एक पेंटिंग दिया हुआ है। इसी तरह से आपको भी क्या करना है, एक पेज पर एक चित्र बनाना है और उसे प्राकृतिक रंगों से रंगना है। या आप चिकनी मिट्टी से एक मूर्त भी बना सकते हैं, एक मूर्ति भी बना सकते हैं और उसे भी प्राकृतिक रंगों से रंग सकते हैं। तो यह वर्क करके आप हमें कमेंट में बताएं। यह वर्कशीट यही समाप्त होता है। आपको वर्कशीट कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें ताकि उन्हें भी वर्कशीट नंबर 52 सॉल्व करने में हमारी वीडियो से हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं अगले वर्कशीट में। आप सबका धन्यवाद।